हाँ भाई, तो अपना आज का टॉपिक है बेसिकली फैमिली ऑफ द सर्कल्स का ही एक और पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट। ठीक है, ठीक है। ये अपना बेसिकली है लाइक दो सर्कल्स हैं। एक सर्कल है बेसिकली S1 इज इक्वल टू 0 और एक सर्कल है बेसिकली S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दी point of intersection of the two circles is given by ठीक है, S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें दिख रहा है कि जहाँ जहाँ भी S1 S2 आपका दोनों 0 होगा वहाँ पर आपका ये पूरा 0 होगा। ठीक है, अगेन अब इसमें ये चीज़ है कि और ये ऑब्वियसली एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि इसमें A इज इक्वल टू B इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और अपना इसमें तो वो भी चीज़ हो रहा है कि आपका H इज इक्वल टू 0 है और डेल्टा इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। डेल्टा इज इक्वल टू होता है आपके पास ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर। ठीक है, अगर आप चाहें तो डेल्टा को आप ये डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं प्लस ठीक है, ये चीज़ आ गया। इसमें अगर आप ये देखते हैं लाइक ठीक है, ये चीज़ है। हाँ, इसमें अगर आपका लेमडा अगर आपका -1 हो जाता है तो वो हो जाता है आपका S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, जो कि होता है आपका बेसिकली कॉमन कॉल होता है। ठीक है, ये चीज़ सही है। उसके बाद अगर अपन ध्यान दें इसमें अगर कोई आपसे ये बोल दे कि आप एक ऐसे बेसिकली फैमिली ऑफ द सर्कल्स का बेसिकली तो इक्वेशंस बताइए जो कि ये बेसिकली ए बी पॉइंट से बेसिकली जो सर्कल बेसिकली हो रहे हैं तो पास हो रहे हैं। फैमिली ऑफ सर्कल्स which passes through A and B। ठीक है, A and B। ठीक है, अब इसमें अपन लगाते वही है S प्लस लेमडा L इज इक्वल टू 0। S मान लेते हैं वो सर्कल जिसका कि डायमीटर AB है। S मान लेते हैं वो सर्कल जिसका कि डायमीटर है आपके पास AB। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट है x1, y1 और B पॉइंट है आपका बेसिकली x2, y2। तो डायमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू आपके पास है बेसिकली तो y माइनस y2। ठीक है, इज इक्वल टू 0 और L है आपके पास बेसिकली y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो उसका जब आप बेसिकली वो लिखेंगे ना तो फैमिली ऑफ द सर्कल्स विद passes basically through the points A and B, तो S प्लस लेमडा L इज इक्वल टू 0 के जैसे ही लिख देंगे तो वो हो जाएगा आपका बेसिकली x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 और प्लस y माइनस y1 इंटू आपके पास है बेसिकली y माइनस y2। ठीक है, और प्लस लेमडा टाइम्स y माइनस y1 माइनस y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ऐसे बेसिकली और देखते हैं ऐसा ही। ठीक है, उसमें अपने पास आता है बेसिकली उसमें अपने पास आता है कि उसमें अपने पास आता है लाइक क्या कहते हैं, हाँ, एक लाइन पे एक ही पॉइंट x1, y1 है और वो लाइन का इक्वेशन दिया है L पे जितने भी सर्कल्स बेसिकली बनेंगे ना तो टेंजेंट उन सब के फैमिली ऑफ सर्कल्स का अगर हमें बताना है इक्वेशंस। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स का बताना है बेसिकली इक्वेशंस। ठीक है, तो वो होगा अपना बेसिकली
उसको में भी अपन वही लगाएंगे एस प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू जीरो। एक एल जो लाइन है वो तो आपको बेसिकली तो दिया हुआ है, जो भी है मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और एस अपन लिखेंगे वो पॉइंट को ही सर्कल मान लेंगे, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो अगेन अब बेसिकली तो जब आपको लगाएंगे तो एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और प्लस लेमडा टाइम्स एल जो कि है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इस पर सवाल कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, सवाल से पहले एक कॉन्सेप्ट में आपको और बता देता हूँ। एक सर्कल दूसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए ये एक बेसिकली तो बड़ा सा बेसिकली आपका जो सर्कल है वो छोटे वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस को अगर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, सर्कमफेरेंस को अगर वो बेसिकली तो कर रहा है बाइसेक्ट, ठीक है। सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करने का सिंपल सा मतलब है कि दोनों का जो कॉमन कॉर्ड है ना, बेसिकली कॉमन कॉर्ड जो है वो आपका बेसिकली वो आपके बेसिकली पास करता है, पास थ्रू दी सेंटर ऑफ दी स्मॉलर सर्कल, ठीक है। अगर एक बड़ा सा सर्कल छोटे सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि दोनों का कॉमन कॉर्ड जो है वो बेसिकली छोटे वाले सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। अब इस पर सवाल कैसे कैसे आते हैं, लाइक एक आपको बेसिकली सर्कल का इक्वेशन दे देगा s1 इज इक्वल टू जीरो और एक दे देगा आपको s2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आपसे पूछेगा कि आप ऐसा फैमिली ऑफ सर्कल बताइए जो कि तो ये पॉइंट से पास कर रहा है, बेसिकली 2,3 आप इसमें रखकर थ्री का वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आएगा। वो बेसिकली 3,4 से पास कर रहा है, आप इसमें वैल्यू रखकर बेसिकली थ्री का वैल्यू निकालेंगे, आंसर आएगा। अब वैसा सर्कल बताइए जिसको कि S1 या फिर S2 बेसिकली जिसके सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगेन तो सर्कमफेरेंस पे बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि दोनों का जो कॉमन कॉर्ड है वो छोटे सर्कल के बेसिकली सेंटर से पास कर रहा है। तो पहले तो अपन फैमिली लिख देंगे S1 प्लस के S2 इज इक्वल टू जीरो, और अब बेसिकली अगर इसको बेसिकली S1 अगर मान लीजिए कि इसके सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा होगा तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू जीरो पे इसके ये बेसिकली इसके सेंटर को लाई करवा देंगे। अगर इसको S2 बाइसेक्ट कर रहा होगा अब भी अपन S1 माइनस S2 इज इक्वल टू जीरो, जो कॉमन कोड आएगा उस पर अपन इस सर्कल के बेसिकली सेंटर को लाई करवा देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, अगर एक बड़ा सर्कल छोटे सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि दोनों का जो कॉमन जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल के सेंटर से पास करेगा, अगर इजी, ठीक है। तो यही है, बाकी बातें अपन करते हैं बेसिकली तो नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।